क्या रे ऑप्टिक्स काफी डिफिकल्ट लग रहा है? अरे झूठ ना बोलो, तुमको तो हर चीज डिफिकल्ट लग रही है। ओके। आपको शायद लगेगा कि यार ये तो एनसीईआरटी में भी इतना डिटेल में नहीं है, एससीईआरटी में भी नहीं है। रे ऑफ लाइट में हम सीधा डायरेक्टली कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर से होते हुए लेंस में चले गए, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में कहानी खत्म। ठीक है। अ, आप अभी तक जो पढ़ चुके हैं, मेरे शायद 3 क्लास हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक चीज आपकी कनेक्टेड थी। ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन बिकॉज आई सी अ लिटिल स्लॉपी फेसेस, मे बी थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन हकीकत यह है कि इतने डिफिकल्टी लेवल पे आपको जाना है, और इस हकीकत को मैं आज आपको प्रूव कर दूंगा। हो सकता है, देखिए, एज अ स्टूडेंट आप यही फील करेंगे कि यार जब बुक में इतना डिटेल में नहीं है, जब आपके कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है, तो व्हाई डू वी नीड टू बेसिकली गो इनटू सो मच ऑफ फाइन ट्यूनिंग आउट हियर, बट आई विल शो यू व्हाई यू नीड टू। ये शायद हमारा कल लास्ट का सवाल था। ठीक है। आज अपन कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो आपके आईआईटी या नीट में आए हुए हैं, और जो अभी तक आपने पढ़ा है उस पे ही है। ठीक है। आप अपने को एक्चुअली प्लेस कर पाएंगे कि व्हाई दीज कॉन्सेप्ट्स आर रिक्वायर्ड। देखो, आईआईटी और नीट में जो सवाल बनते हैं, वो आपका कहीं पे एक लाइन पे वो चीज रहेगा, उसी का भाई साहब निचोड़ कर लोग सवाल बना देंगे। ठीक है। आप बोलेंगे इतना डिस्क्रिप्टिवली तो मेरे एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं है, एससीईआरटी की बुक में भी नहीं है, लेकिन आपका देखो सवाल कैसे बनता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 2023 का जेई मेंस का सवाल है। ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फाउंड बाय द मिरर। ना भी लिखते तो हमको मालूम होता था, ये तो होगा ही, प्लेन मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही होगा। नाउ द मिरर इज मूव 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अभी आप भाई साहब मिरर को मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, 4 सेंटीमीटर से आपने मूव कर दिया। ठीक है। तो आप बताइए भाई साहब कैसे करेंगे इस सवाल को? तो बहुत आसान सा सवाल है। देखो यहाँ पे, अगर आप ना, ये जो सवाल आपको ये आसान आज इसलिए लगेगा क्योंकि आपने इस पे किया है, 2-3 दिन तक आप इस पे घिस रहे हैं, इसलिए आपको शायद ये आसान लगेगा। आई विल कोरिलेट थिंग्स हियर। ठीक है। देखो बहुत आसान है। ये क्या है? आपका एक मिरर है, ये भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट है। कहने को तो जेई मेंस का सवाल है। ये कितने डिस्टेंस पे है? 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। आपने इसको यहां पे मूव किया, कितने डिस्टेंस से मूव किया बताइए? 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। तो अभी ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर? 8 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर। अबे नहीं, देखो देखो देखो, टूवर्ड्स द मिरर मतलब अवे मतलब क्या होता था? इस मिरर से और 8 सेंटीमीटर दूर नहीं, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 8 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है। सो दिस वुड बी द राइट आंसर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। यही चीज आपको डिफिकल्ट लगती थी अगर आप जो हमने पढ़ा है वो नहीं पढ़ते थे। ठीक है। समझ में आ रहा है ये? सो यस, ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, कि आपका ये डिफिकल्टी है, लेकिन इन सब सवालों के बेसिस पे ही ये मैंने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है। सो अंडरस्टैंड व्हाई एम आई स्ट्रेचिंग इट। द टू वर्टिकल प्लेन मिरर्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। जेई मेंस का सवाल है 2023 का। देखिए, ठीक है, दो वर्टिकल प्लेन मिरर्स हैं ए और बी, दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है आपने 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है। टू वर्टिकल प्लेन मिरर्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। A point object O is placed at a distance of 2 centimeter from mirror A. आइए, ठीक है, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर ए। द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड नियरेस्ट इमेज। सेकंड नियरेस्ट इमेज कैसे निकालेंगे? देखो, पहला इमेज कौन सा बन जाएगा? देखो 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 भाई साहब, अरे यहां पे आपका ए हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका बी, यहां पे ओ ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो यहां पे कितने पे बन जाएगा भाई साहब? 2 सेंटीमीटर। पहला इमेज। द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड मिरर ए, इसको समझिए। ठीक है। पहला इमेज ए पे कहां पे बना? 2 सेंटीमीटर पे। दूसरा इमेज कहां पे बनेगा? ए पे। पहला इमेज बी का कितने पे बनेगा? भाई दिव्या बताओ जल्दी से, ये कितने का है? ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 10 दिया हुआ है, तो ये 2 हुआ, तो ये कितना होगा? 8। तो ये वाला इमेज कहां पे बनेगा? 8 सेंटीमीटर पे बियॉन्ड बी। ये वाला ऑब्जेक्ट इसके लिए, अभी ये वाला जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो मतलब ये 8 और ये 10 कितना हो गया? 18। तो सेकंड इमेज इसका कहां पे बनेगा? देखो 18 सेंटीमीटर पे बनेगा। दिस विल फॉर्म एट 18 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। ये सारी चीजें आपको जो मैंने पढ़ा है उससे लिंक्ड है,
इसलिए मैं इसको तोड़कर बता रहा हूं। और आपको हो सकता है लगे कि ये क्या, या सर के ऊपर से जा रहा है, इतना क्यों स्ट्रेच कर रहे हैं, बट दीज आर लिंक। 2023 का सवाल है, इसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ कुछ नहीं पूछा है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछा है। क्योंकि आपका जो कोर्स है ना भाई साहब, वो आप देखोगे IIT या नीट का कोर्स उठाकर देख लो, लगेगा कि क्या है, हलवाई है ये, ठीक है, लेकिन वहां पे एक एक लाइन से सवाल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो, इसका मतलब पहले वाले मिरर ए से पहला वाला इमेज बनेगा 2 सेंटीमीटर पे, पहले वाले द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड द मिरर ए विल बी एट व्हाट, ये समझ में आ रहा है। ये आपका भाई साहब 2 + 8, सॉरी अपना 8, ये आपका 8 सेंटीमीटर पे बना था, और ये 10, ठीक है। तो पहले ये अभी आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो 18 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो 18 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। सो फ्रॉम ए इट विल बी एट 18 सेंटीमीटर। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम 18 सेंटीमीटर, क्लियर है? ओके ओके ओके। When one light ray is reflected from a plane mirror with 30-degree angle of reflection, the angle of deviation of the ray 2023 का है, कैसे आया? 2i, ठीक है। तो देखो भाई साहब, यहां पे आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। आई की वैल्यू कितनी है? तुम अभी भी इसको डिफिकल्टी मानोगे क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं है, ठीक है। ये हो गया भाई साहब 30 डिग्री, तो डेविएशन कितना हो जाएगा? डेविएशन हमने क्या पढ़ा था कल? 180 माइनस 2i, या 2r भी बोल सकते हैं। तो 180 माइनस 2 इंटू 30, सो दैट विल बी 180 माइनस 60 डिग्रीज, दैट इज हाउ मच? 120 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? सारी चीजें देखिए को रिलेटेड है। मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ ये कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी से ये को रिलेटेड है। अगर आप देखोगे ये वाला आपने जो डेविएशन का भी पढ़ा, ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड द डेविएशन पार्ट हियर, कि डेविएशन आपने कल ही पढ़ा था, देखो 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज बेसिकली व्हाट? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। 360 माइनस 2 थीटा, ये थीटा भी है। देखो अगर दो मिरर्स हैं जो एट एन एंगल थीटा पे हैं, तो आपका भाई साहब नेट डेविएशन कितना हो जाएगा? 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई साहब को रिलेटेड हैं, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, ओके, वी आर डन विद दिस। तो यहां पे आपका हो गया भाई साहब, ओके, द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड 2023 जेईई मेंस का, ठीक है। लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर, प्लेन मिरर। द इमेज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर आर रियल, इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, लैटरली इन्वर्टेड। रियल होंगे क्या? प्लेन मिरर का रियल होगा क्या इमेज? वर्चुअल होगा, ठीक है। तो ये भाई साहब रॉन्ग हो गया। सिंपल सिंपल दिमाग इस्तेमाल करना, ये नहीं होगा भाई साहब, वर्चुअल होगा। इरेक्ट होगा, अपराइट, ठीक है, ये होगा भाई साहब। स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज आर द सेम, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, लैटरली इन्वर्टेड, ये होगा। तो आपका भाई साहब बी एंड डी विल बी करेक्ट, बी एंड डी ओनली, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर है? सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस, ठीक है। ओके ओके ओके, ये देखो ये वाला है। If a ray traveling in the direction of this is incident on a plane mirror, ठीक है, after reflection the ray travels along the direction this, the angle of incidence is। चलिए इसको कीजिए जरा, ये अगर आप कर लेते हैं तो आप कहीं पहुंच रहे हैं। चलिए करने की कोशिश कीजिए फटाफट, क्विक क्विक। तीन चार लाइन में सवाल होना चाहिए। मैंने देखो आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था यहां पे, अगर थोड़ा सा याद करोगे भाई साहब, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट किया था आपने, देखो ई दिस इज इक्वल टू दिस, ई आर इज इक्वल टू दिस, इसी पे ये बेस्ड है। तब आपने बोला पता नहीं कहां से क्या बकवास उठा के लेकर आ रहे हो, सोचा होगा, लेकिन भाई साहब बकवास नहीं, चीजें कनेक्टेड हैं। हर एक सवाल से आपको जो भी पढ़ाया गया उसका कनेक्शन मिलेगा, बशर्त है कि आप जब पढ़ाया जा रहा तब थोड़ा सा अटेंशन पे करें। चलिए भाई साहब यहां पे दिया हुआ ये देखो, बहुत ध्यान से देखो, इसको समझने की कोशिश करो। आपका ये ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन ये है इंसिडेंट रे, ठीक है।
इफ अ रे इज ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन हाफ आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर पे है, तुम ध्यान से देखो यहां पे तुम्हारे रिफ्लेक्टेड रे में क्या चेंज हुआ है? हाँ, किसमें? वाई एक्सिस में चेंज हुआ है, तो कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा होगा? हाँ, ऐसे जाके नीचे आ रहा होगा, यस, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? देखो देखो, इसको समझो चीजों को, ये अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई साहब ये क्या करना है, ठीक है। देखो हाफ आई कैप, यहाँ पे हाफ आई कैप रह रहा है, मतलब आपका रिफ्लेक्शन, मतलब आपका मिरर कहां पे प्लेस्ड होगा? कहां पे प्लेस्ड होगा आपका मिरर? वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्लेस्ड होगा या एक्स एक्सिस पे प्लेस्ड होगा? वाई पे होगा ना भाई, कि एक्स पे होगा? देखो अगर एक्स पे है, ये रे आया, ठीक है, तो ये इधर गया, मतलब तुम्हारा एक्स एक्सिस चेंज हुआ क्या कि वाई एक्सिस चेंज हुआ? समझिए समझिए इस चीज को, अगर ऐसा है, देखो 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 देखो, अभी भाई साहब दो चीजें ले लेते हैं हम यहाँ पे, समझ लो। ये आपका एक केस है जहां पे वाई एक्सिस पे है, सॉरी एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे पिलर को रखा है, और एक आपने वाई एक्सिस पे रखा है, ठीक है। वाई एक्सिस पे समझ लीजिए रे ऑफ लाइट आया और ये ऐसे चला गया, ठीक है, क्लियर है। एक्स एक्सिस पे भाई साहब रखा हुआ तो ये आया और ऐसे चला गया, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पे किसका कंपोनेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, एक्स का कि वाई का? हाँ, नेगेटिव में गया है, हाँ दोनों पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब मिरर कहां पे होगा? ओरिजिन पे होगा, और किस पे होगा? वाई एक्सिस पे कि एक्स एक्सिस पे? भाई तुम्हारा एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है क्या? तो मतलब तुम्हारा मिरर कहां पे होगा? यहां पे होगा ना भाई साहब, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये आया रे ऑफ लाइट और ये गया, समझ में आ रहा है? ये आया रे ऑफ लाइट और ये गया, क्योंकि तुम्हारा वाई एक्सिस का कंपोनेंट इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है? नेगेटिव है। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एक्स एक्सिस में तुम्हारा सेम ही रहा ना, एक्स एक्सिस में दोनों भी कंपोनेंट सेम ही रहेंगे पॉजिटिव में। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये रिफ्लेक्शन ट्रेंड समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा वाई एक्सिस पे ये आपका रखा हुआ यहां पे, और ओरिजिन पे बराबर यहां पे गिर रहा है, यहां पे। इसका मतलब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको कैसे कैलकुलेट, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब? इन दोनों को देखकर ही तुम बता सकते हो कि भाई साहब क्योंकि रिफ्लेक्शन इधर हुआ है, इसका मतलब भाई साहब इंसिडेंस इधर से हुआ रहेगा और ये यहां पे हुआ है, ओरिजिन पे हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस चेंज नहीं हुआ है, वाई एक्सिस आपका चेंज हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है। Okay, now there is an angle of incidence that lies between the incident ray and the normal. Normal यहाँ पे कौन हो गया? Normal यहाँ पे कौन हो गया? X axis. Now how will you find it out? आपको यहाँ पे यही फाइंड करना है ना, find the angle of incidence. Angle of incidence को कैसे फाइंड करेंगे? आपने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रखा है भाई साहब? अरे भाई साहब देखो, अगर स्केलर प्रोडक्ट देखोगे a इंटू वेक्टर b, ये क्या हो जाएगा बोलो? मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस ऑफ थीटा, ऐसा होता है ना भाई साहब? a इंटू b ये हो जाएगा। आपको यहां पे थीटा निकालना है, ये वाला एंगल। तो कभी कभी अगर आपके वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स आपको मालूम है और वेक्टर्स के डायरेक्शंस भी आपको मालूम है, तो आप बेसिकली थीटा को निकाल सकते हो। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बोलो? cos theta will be equal to vector a into vector b upon mod of vector a into mod of vector b। अभी मेरी बात सुनो ठीक से, यहां पे आपका इंसिडेंट रे का क्या वेक्टर है? हाफ आई कैप प्लस 3 जे कैप, और हाँ अंडर रूट 3 जे कैप, ठीक है। और इसका भाई साहब क्या वेक्टर है? यूनिट वेक्टर जे कैप, ठीक है। तो मतलब आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, इसके और इसके बीच में, ठीक है। निकाल लो भाई साहब। ऐसे तो आप इसको अजम्पशन से भी निकाल सकते हो, लेकिन आगे अगर मैंने यहां पे ये किया, देखो हाफ इंटू आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे? जे कैप से, दैट इज ए इंटू बी, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए। मुझे बताओ मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? और टक से बोलना है। हाफ आई कैप है और अंडर रूट 3/2 जे कैप है, तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा?
हाफ का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4/4, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, दिस विल बी, कहां थे भाई साहब हम, हाँ ठीक है। इसका मॉड, इसका वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 1, ठीक है। और बताओ मेरे को जे कैप का मॉड कितना होगा, 1 यूनिट वेक्टर ही है ना भाई साहब वो तो, ठीक है। तो इसका भी हो गया भाई साहब 1 और ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब कर लो भाई साहब, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आई और जे को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस 90 हो जाएगा 0, ठीक है। जे और जे को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस 0 मतलब 1 आएगा। तो यहाँ पे 3/2 जे कैप इंटू जे कैप है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 3 होगा ना भाई साहब, ठीक है, अंडर रूट 3/2। तो इसका भाई साहब कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 30 डिग्री, सिंपल। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, हाँ वैसे भी कर सकते हैं आप जो बोल रहे हैं y/x, वैसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने, इनका कहना है कि भाई साहब y/x कर लो ना, ठीक है। आपका क्या है वेक्टर, देखो ये वाला कितना एंगल बना रहा है z के से, z से कितना एंगल बनाएगा भाई साहब आपका, देखो अंडर रूट 3/2, यहाँ पे कितना है i/2 है प्लस अंडर रूट 3/2 है, तो कितना एंगल बनाएगा ये, ऑब्वियसली अंडर रूट 3/2 का एंगल बनाएगा। अंडर रूट 3/2 का एंगल अगर बना रहा है तो ऑब्वियसली भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी cos 30, दैट इज, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आर वी क्लियर, क्लियर है भाई साहब। लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर से अगर आप देखोगे तो ऐसे स्केलर प्रोडक्ट से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए, अ प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू एट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कल हमने देखो स्पीड की बात की थी, अगर किसी प्लेन मिरर का अप्रोचिंग है या किसी ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर की तरफ अप्रोचिंग है तो इमेज का क्या होगा, ट्वाइस, 2v हो जाएगा। अगर भाई साहब, तो यहां पे क्या है, प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू एट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यू कैन सी योर इमेज इन इट, एट व्हाट स्पीड विल योर इमेज अप्रोच यू, सिंपल 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस विल बी 10 सेंटीमीटर है ना भाई साहब, हाँ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर भाई साहब आपका रिलेटिव वेलोसिटी v है, ठीक है, तो आपका भाई साहब इमेज का स्पीड कितना हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड नहीं है, ये मिरर का स्पीड है, लेकिन हम मान सकते हैं ना ऑब्जेक्ट का स्पीड। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी और मिरर मूव कर रहा है, या भाई साहब मिरर स्टेशनरी और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। यहाँ पे मिरर मूव कर रहा है तो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड आपका v है तो इमेज का स्पीड कितना होता है, 2v। वी हैव कवर्ड दिस यस्टरडे, नहीं नहीं याद आ रहा है, करके देखें, ये भी कवर किया था, ठीक है। चलिए वैसे हाँ यहाँ देखो, एक कवर किया था हमने कल। इफ अ प्लेन मिरर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद अ स्पीड v, द इमेज मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विद अ स्पीड 2v। ये सारी चीजें भाई साहब कनेक्टेड हैं, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन, अदरवाइज व्हाट विल तो क्या होगा भाई साहब। ओके, सो इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके ओके ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। एमएसटी सीईटी भाई साहब, एमएससीईटी आपके महाराष्ट्र का सीईटी, ओके। 2019 और 2020 दोनों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। लाइट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, इज इट करेक्ट, नो इट डजंट। अदरवाइज सनलाइट हमको तक पहुंचता ही नहीं था, क्योंकि सनलाइट और अर्थ के बीच में बहुत बड़ा स्पेस वैक्यूम है, उसके बाद एटमॉस्फेयर चालू हो रहा है। तो लाइट विल नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये ईएम वेव है और ईएम वेव को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट हैज फाइनाइट स्पीड, फाइनाइट है, फाइनाइट है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज करेक्ट। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। लाइट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, वेव फॉर्मेट में भाई साहब एनर्जी। सो यहाँ पे भाई साहब विच इज नॉट करेक्ट, तो दिस वुड बी द आंसर, ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। और देखो आया, देखो यही मैं बोल रहा था, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको यह सिखाया था कि आपका जो ये वेक्टर है और दिस वेक्टर, देयर इज अ कैलकुलेशन इन्वॉल्व हियर, ये सेम कैलकुलेशन है। अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर, तो ये आपका ई नॉट है, ठीक है, ई
कैप हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर एंड एन कैप हो गया आपका नॉर्मल का वेक्टर बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द इंसिडेंट रे। ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द इंसिडेंट रे, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, और ये यूनिट वेक्टर है अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन एक्सप्रेशन फॉर ई? इसमें भाई साहब किसका आ जाएगा? हाँ, बी। ओके, तो बी आ जाएगा। कैसे भाई साहब, कैसे करेंगे इसको? बताइए ना, बताइए, जल्दी से बताइए। हाउ विल वी डू दिस? कैसे करेंगे इसको? हाउ विल वी डू दिस? ये तो कल किया था इसलिए आप याद करके बोल रहे हैं, लेकिन कैसे? ये कल आपने किया था इसलिए आप बोल रहे हैं ना। जल्दी 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 कोशिश तो कीजिए भाई साहब। हाँ, तो वही करते रहो, बॉटल इधर से इधर पास करो, उधर से इधर पास करो भाई साहब। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत डिफिकल्ट है, अगले साल कॉमर्स लेना है। कहानी है भाई साहब, क्या करेंगे अपन। कैसे करेंगे भाई साहब? जल्दी 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 फटाफट। हुआ हुआ, डन। 1 मिनट, अच्छा चलिए 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। किसी का ध्यान नहीं है, क्या करें इनका, अपने मूड में है। ई आई नहीं, ई आई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ई है। ई नॉट। अरे देखो, तुमको यहाँ पे एक वेक्टर इधर से दिया हुआ है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुमको यहाँ पे एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या मालूम है? देखो, ये सेम चीज है जो हमने कल किया था, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थीटा हो गया, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए ई नॉट इंटू एन अगर मैं कर रहा हूं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। देखो, ई नॉट, ये हो गया इंसिडेंट रे, इंटू में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एन। अभी ध्यान दो, जब हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर्स के टेल्स मीट होने चाहिए, टेल मुंडी नहीं। मतलब दो वेक्टर्स ऐसे रहेंगे तभी जाकर हम उसका स्केलर प्रोडक्ट, समझ लो ये ए है और ये बी है, तो भाई साहब ए इंटू बी इज इक्वल टू ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसकी मुंडी और ये टेल, इसकी मुंडी और इसके टेल ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। यहां पे देखो क्या है, ये आ रहा है भाई साहब अपनी मुंडी के साथ इधर, और ये जा रहा है भाई साहब अपने टेल के साथ, तो इसका मुंडी इधर आ रहा है, उसका टेल ये नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, अब इसका टेल और इसका टेल दोनों एक जगह पे मीट करे, इसका टेल और इसका टेल। तो अभी मुझे बताइए इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो ये वाला तो भाई साहब 180 था, तो इसका मतलब ये नॉर्मल वेक्टर और ये इंसिडेंट रे वाला यूनिट वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अगर मैंने इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? ई नॉट का मॉड, ठीक है, एन का मॉड, और क्या भाई साहब कॉस 180 माइनस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी आपको बोल रखा है भाई साहब ये यूनिट वेक्टर है,
ई नॉट का मॉड यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो गया, इसका वैल्यू भी भाई साहब कितना हो गया 1, और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो आपका ई नॉट इंटू एन दिस इज माइनस कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके अभी आप इसको कर लो, इन दोनों को। रिफ्लेक्टेड रे क्या है आपका ई कैप और ये हो गया एन कैप, इनके बीच में कितना है थीटा, अभी इनकी दो है टेल टेल का मिलन हो रहा है, ठीक है, टेल मुंडी नहीं है, तो इस एंगल को आप ले सकते हैं। तो यहां पे आपका हो गया ई इंटू एन, ये हो जाएगा बोलो कितना मॉड ऑफ ई कैप तो मॉड ऑफ एन कैप कॉस ऑफ थीटा, यहां पे इसका वैल्यू 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये 1 इंटू 1 तो ये हो गया आपका कितना कॉस थीटा, तो ई एन इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो अगर आप देखोगे यहां पे आपका ई नॉट एन है और ये हो गया आपका ई एन, तो अगर हमने इसको इससे माइनस कर दिया, चलिए ई एन माइनस ई नॉट एन कैप, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं बोलो, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोलो 2 कॉस थीटा, और इधर देखो भाई साहब कितना हो गया, दिस विल बी हाउ मच, तो यहां पे एन कैप को कॉमन ले लिया, ई कैप माइनस ई नॉट कैप, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ई कैप माइनस ई नॉट कैप, आर बी क्लियर ऑन दिस वनम 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, यहाँ पे ई नॉट और ई नॉट इधर है ना, तो इस cos थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो क्या है माइनस cos थीटा की वैल्यू ई नॉट एन है और यहाँ पे cos थीटा है, तो cos थीटा की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, cos थीटा की जगह पे माइनस ई नॉट एन कैप लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे भाई साहब 2, ये cos थीटा की जगह पे आप क्या लिखेंगे माइनस ई नॉट इंटू एन कैप, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ई नॉट इंटू एन कैप, ठीक है। यहां पे क्या है बोलो एन कैप ई कैप माइनस ई नॉट कैप, अगर मैंने भाई साहब दोनों तरफ इसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया एन, ठीक है, अगर दोनों तरफ भाई साहब हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, एन यूनिट वेक्टर इंटू एन यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो ई नॉट माइनस ई नॉट का कैप, ये 1 हो गया, ठीक है। और इधर अगर अपन करेंगे तो कितना हो गया 2 माइनस ई नॉट कैप है एन कैप है, और यहाँ पे भाई साहब बाहर एक एन कैप आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके अभी अगर हमने इसको उधर ढकेल दिया, इसको अब हमको क्या चाहिए ई चाहिए है ना, ई नॉट को उधर ढकेलेंगे तो ई कैप कितना हो जाएगा यहाँ पे ई नॉट का कैप माइनस 2 ई नॉट एन कैप, और ये भाई साहब एन कैप, ठीक है, माइनस 2 ई नॉट एन कैप इंटू एन कैप, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आता हूं भाई साहब? आर बी क्लियर? ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। A girl of height 150 centimeter with her eye level at 140 centimeter stands in front of a plane mirror of height 75 centimeter fixed to a wall. The lower edge of the mirror is at a height of 85 centimeter above her feet level. The height of her image the girl can see in the mirror is. चलिए प्लेन मिरर पे है भाई साहब, जल्दी 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 फटाफट। कल अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर आप एक अपने इमेज को पूरा पूरा एक मिरर पे देखना चाहते हैं तो उसका मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए। ओके इसके डेरिवेशन में आपने क्या किया था, डेरिवेशन में कौन सा प्रिंसिपल यूज किया था, नहीं आ रहा है क्या याद आता है पता नहीं था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपने जो अप्लाई किया था ना डेरिवेशन में वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या लिया था, सिमिलर लिया था, ठीक है, तो यही कीजिए, ट्राइंगल्स को सिमिलर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल्स को सिमिलर ये किया था ना आपने, ट्राइंगल्स को सिमिलर लिया था तो उससे आपका आंसर आता CSCT से, कहां गया भाई साहब ये, चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट। A girl of height 140 centimeter with her eye level at 140 centimeter stands in front of a plane mirror of height 75 centimeter fixed to a wall. The lower edge of the mirror is at a height 85 centimeter above her feet.
चलिए भाई साहब इसको देखते हैं। अ गर्ल ऑफ हाइट 150 सेंटीमीटर विद एन आई लेवल एट 140। तो लेट्स से अगर हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, सो दिस इज बेसिकली, ये हो गया भाई साहब आपका आई का लेवल, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द गर्ल ऑफ हाइट 150 सेंटीमीटर विद आई लेवल एट 140 सेंटीमीटर। तो गर्ल की पूरी हाइट कितनी है भाई साहब? 150 सेंटीमीटर की, ठीक है। सो द गर्ल हैज अ टोटल हाइट ऑफ हाउ मच? 150 सेंटीमीटर, आउट ऑफ विच द आई लेवल, ठीक है, आपका 140 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला कितने का हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये वाला हो गया आपका 140 सेंटीमीटर, ये वाला पूरा है ना, दिस इज 140 सेंटीमीटर, ओके। Now there is a plane mirror of height 75 centimeter fixed to a wall, ठीक है। The lower edge of the mirror is at a height 85 centimeter above our feet level। तो lower edge अगर हम देखेंगे भाई साहब, ये ground level है, let's say this is basically the ground level। तो lower edge of the mirror, तो let's say भाई साहब आपका lower edge of the mirror, this is at 85 centimeter above ground level, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं this height is how much? 85 सेंटीमीटर above ground level, ठीक है। ये आपका मिरर हो गया भाई साहब, दिस इज द मिरर। ये मिरर हैंगिंग पोजीशन में है, इसका जो लोअर एंड है वो 85 सेंटीमीटर above ground level है, ठीक है। द हाइट ऑफ आवर इमेज, द गर्ल कैन सी इन द मिरर। तो कितने हाइट का इमेज दिखेगा गर्ल को, ठीक है। हाउ विल वी फाइंड दिस आउट? जल्दी से बताइए भाई साहब। यहां पे अगर आप देखोगे, ये इसका आई का है ना, तो आई कहां तक देख पाएगा? वेयर विल शी बी एबल टू सी? ये आपका 10 सेंटीमीटर है, और ये भाई साहब कितना है? 140 सेंटीमीटर है। ये आपका 85 सेंटीमीटर है। तो मिरर भाई साहब यहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका भाई साहब मिरर का एज कितना हो जाएगा? ये वाला, हाउ मच विल दिस बी? अगर हम देखो ये ट्राइंगल बनाते हैं यहां पे, हाँ कैसे 65 बताइए? ओके ओके, तो कितने हाइट का दिख सकेगा भाई साहब? ये बाबा, चलिए इसको थोड़ा सा, अरे यार, ठीक है, ओके। तो मुझे बताइए ये वाला हाइट कितने का हो जाएगा? ये पूरा कितने का है भाई साहब? ये पूरा कितने का है? 160 की 150? नहीं ना चाचू, ये 10 है, ये 140 है। हाँ, ये पूरा कितना हो गया? 150 ना। मिरर लेकिन लड़की के हाइट के ऊपर चला गया है ना। मुझे ये बताओ ये वाला पोर्शन कितना होगा? हाउ मच विल दिस पोर्शन बी? कैसे 65 आ रहा है? अरे मिरर को क्यों, ओके देखो 85 सेंटीमीटर ऊपर से मिरर चालू हुआ है, 85 प्लस 75 कितना हो जाएगा? तो वो तो ऊपर चला गया ना, मतलब 10 सेंटीमीटर तो ये उसके मुंडी के ऊपर चला गया। हाँ, उसको नहीं काउंट करना है ना। तो मैं वही पूछ रहा हूं आपको, ये वाला लेंथ आपको काउंट करना है। द वन विच इज ऑलरेडी अबव, वो आपको नहीं काउंट करना है ना। समझ में आ रहा है? तुम ही बोल रहे हो ना वो नहीं काउंट करना है, ठीक है। तो इतना पोर्शन आपको नहीं काउंट करना है। तो आप बताओ मेरे को ये वाला कितना हो जाएगा? इतना, हाँ 65 ना। तो वही मैं पूछ रहा हूं आपका, ये कितना हो गया आपका? देखो दिस इज 150 माइनस 85, ठीक है। सो व्हाट विल बी दिस हाइट? 150 माइनस 85, सो दैट्स गोइंग टू बी 5 प्लस 5 10, कितना 65 आ रहा ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 65, ठीक है। और ये वाला भाई साहब कितना है? 10, ठीक है। तो आपका अगर हम यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से आपका कितना हो जाएगा बताइए, द हाइट ऑफ द गर्ल, तो आपका कितना इमेज दिखेगा, द हाइट ऑफ अन इमेज द गर्ल कैन सी, हाउ मच हाइट कैन सी, मतलब यहां से देखो वो इमेज देख सकती है इतना इतना इमेज, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच, कितना इमेज वो देख पाएगी। सोचिए सोचिए भाई साहब, कल के डेरिवेशन पे बेस्ड है ये, कितना हाइट वो देख पाएगी शर्मा जी। देखो एक्सट्रीम मिरर, मिरर का एक्सट्रीम देखो, मैं नहीं सॉल्व करूंगा इसको, एक्सट्रीम देखो मिरर का, उस एक्सट्रीम से क्या होगा, ऊपर वाला छोड़ दो, ऊपर वाला छोड़ दो, उस एक्सट्रीम से क्या होगा, यहां पे आएगा भाई साहब एंगल 65 प्लस 85 क्यों होगा, तो कहां फिर 65 निकाल रहे थे। हुआ हुआ, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ 130 कैसे 130 बोल रहे हो, मिरर का कितना हाइट निकाल रहे हो, 65 क्यों निकाल रहे हो, मतलब ये तुम 85 को माइनस करके 150 से 85 को माइनस करके 65 और 65 इंटू 2 कर रहे हो, तो उसका कितना हाइट दिख रहा है 130। हाँ लॉजिक वाइज तो ये सही बोलता है, लेकिन 120 आ रहा है आंसर, लॉजिक वाइज सही बोल रहे, ओके व्हाट इज सेइंग इज कि भाई देखो आपका मिरर कितना है यहाँ पे 65 आ रहा है ना, तो अपन ने देखा कि भाई साहब अगर मुझे अपना पूरा इमेज देखना है तो मिरर का हाइट मेरे से हाफ का होना चाहिए, तो इसका मतलब मिरर का जो हाइट होगा वो से मेरा डबल होगा उससे हाइट, ठीक है, तो अगर भाई साहब मिरर का हाइट 65 है तो लड़की भाई साहब 65 इंटू 2 दैट इज 130 की दिखेगी, 130 हाइट उसका दिखेगा। हाँ आप बताइए, आंसर 120 आ रहा है, देखिए सोचिए, क्या हो गया, बहुत आसान है देखो, आराम से सोचो क्यों 120 आ रहा है, अरे भाई साहब देखो अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, मुझे बताओ ये वाला हाइट कितने का होगा, अरे भाई साहब सिंपल है ना, यहां तक तो तुम्हारा 10 था, ठीक है, यहां पे तुम्हारा 10 था, यहां पे टोटल कितना हुआ 65, तो यहां पे 10 था तो ये कितना हो जाएगा 55 का हो जाएगा, दिस दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 55, अगर ये भाई साहब 55 का है, तुम यहां से आंखों से देख रहे हो उसको, ये 55 का है, तो ये वाला अगर मैं इसको इधर लूं
तो ये कितने का हो जाएगा? सो ये वाला कितने का हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 55 है कि नहीं भाई साहब? ये वाला हाइट कितने का हो जाएगा? 55। ये हो गया 55, ये हो गया 55 और प्लस ये 10, तो 55 प्लस 55 110। इतना तो देख ही पाएंगे ना आप, क्योंकि आपके आंखों से भाई साहब ये जा रहा है ऐसे ऐसे ही रिफ्लेक्ट होता हुआ, ठीक है? तो ये भाई साहब 10 और ये 55 प्लस 55 कितना हो गया? 110 प्लस 10 120। दैट्स हाउ यू गेट 120। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? दैट्स हाउ यू विल गेट 120। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, एनडीए का सवाल है। हो गया डन भाई साहब? विच ऑफ द फॉलोइंग एनडीए के साथ सी ओके, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर? इट्स फोकल लेंथ इज 0। क्या ये करेक्ट है भाई साहब? फोकल लेंथ 0 होगा कि नहीं होगा? फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा कि 0 होगा? फोकल लेंथ विल बी इन्फिनिटी, इट्स नॉट 0। ठीक है, फोकल लेंथ आपका प्लेन मिरर के लिए, अरे पता नहीं मतलब क्या होता है भाई साहब? देखो ये कॉनकेव मिरर है, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो इसका एक फोकल लेंथ होगा भाई साहब, और फोकल लेंथ क्या होता है? व्हाट इज फोकल लेंथ? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो भाई इसका रेडियस है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? r/2। अगर मैंने प्लेन मिरर लिया है तो इसका रेडियस क्या होगा? इनफाइनाइट। नहीं निकलेगा, नहीं इनफाइनाइट होगा। ठीक है, सो रेडियस क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ भी हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। दैट्स द रीजन इज नॉट 0। द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी गलत हो गया भाई साहब। इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम होता है। द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लैटरली इन्वर्टेड। दिस इज करेक्ट। इट्स फोकल लेंथ इज 200 सेंटीमीटर। नो, ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? हो नहीं सकता भाई साहब। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, बहुत ही छोटा है ये। ठीक है, मतलब ऐसा मिरर होगा, ये कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी वैलिड नहीं हो सकता। दिस इज द राइट आंसर हो। ठीक है, ओके। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड? ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है। आपको बार बार मैंने बोला ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ग्लांसिंग। ठीक है, तो दिस विल बी बेसिक ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। एमएससीटी का क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, okay, when a plane mirror is rotated by an angle theta, then its reflected ray will get rotated by an angle 2 theta। ठीक है, अगर थीटा से आपने घुमाया, देखो यही सारी चीजें हैं जो आ रही हैं। देखो थीटा से अगर आपने किसी प्लेन मिरर को घुमाया तो उसका रिफ्लेक्टेड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भाई साहब कितने से घूम जाएगा? 2 थीटा, दैट इज 2 into 30, दैट इज 60 डिग्री से घूम जाएगा। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? क्या हो गया? बोल। सीजी छत्तीसगढ़ का भाई साहब ये इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ठीक है, क्लियर है? ओके, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। रे इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर
पैरेलल टू द सेकंड मिरर बिकम्स पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? फटाफट आपने एंगल ऑफ डेविएशन की जितने भी चीजें पढ़ी हैं उसको समझिए, रिकॉल कीजिए। आपका एक होता है भाई साहब डेविएशन, मतलब अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव डेविएशन, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव डेविएशन। इसको निकालने की कोशिश कीजिए, इजी सवाल है, फटाफट कीजिए भाई साहब, फटाक से। Two plane mirrors are inclined to each other at an angle of 60 degree. दो plane mirrors हैं which are inclined to each other at an angle of 60 degree. ठीक है? A ray incident on the first mirror parallel to the second mirror becomes parallel to the first mirror after reflection. Angle of deviation भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, तो आपके दो plane mirrors हैं, there are two plane mirrors which are inclined at an angle of 60 degrees. ये दो प्लेन मिरर्स हैं, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, अ रे ऑफ लाइट ऑन द फर्स्ट मिरर पैरेलल टू द सेकंड। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है विच इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर एंड इज पैरेलल टू द सेकंड मिरर। मतलब भाई साहब क्या है, ये वाला रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये आपका एक मिरर हो गया, दिस इज वन मिरर एंड दिस इज द सेकंड मिरर, both are inclined at an angle of 60 degrees. ठीक है, a ray of light, ray incident on the first mirror parallel to the second mirror becomes parallel to the first mirror after reflection. ठीक है, तो ये भाई साहब फर्स्ट मिरर के पैरेलल हो जाता है। अगर हमने देखा यहां पे भाई साहब रे ऑफ लाइट ये ऐसे आया भाई साहब और ये इसके भाई साहब पैरेलल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? सो दिस रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल। ठीक है, क्लियर है? तो आपको यहां पे डेविएशन पूछा है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन? व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन? 60। ओके, चलिए देखते हैं। यहां पे देखो ये आपका रे ऑफ लाइट था, किधर जाने वाला था भाई साहब? ये वेयर वाज इट सपोज टू गो? ये पहला इंसिडेंट रे है ना भाई साहब, इधर जाने वाला था, लेकिन ये डेविएट हुआ इस तरफ, तो मतलब आपका डेविएशन किस तरफ हुआ भाई साहब? ऐसा है ना। और कितने का डेविएशन हुआ बताइए? अगर हम यहां पे भाई साहब ये 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 60। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ठीक है, ये 60 है और ये 60 है, तो अगर हमने भाई साहब यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 30, है कि नहीं? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का हो गया? 30 का। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का हो जाएगा? 30 का। ठीक है, ये 60 है तो ऑब्वियसली ये वाला भी कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। मतलब मेरा यहाँ पे डेविएशन कितने का हो जाएगा? 180 माइनस 60। ठीक है, तो डेल्टा 1 ये कितना हो जाएगा बोलो? 180 माइनस 60 दैट इज हाउ मच? 120। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है भाई साहब? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना भाई साहब? एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। ओके, चलिए भाई साहब अभी हम इसमें आते हैं। ठीक है, दिस विल बी ओके। मुझे बताइए भाई साहब ये वाला एंगल कितने का होगा? देखो ये 60 का है, तो ये भाई साहब कितने का हो गया? ये 60 का हो जाएगा। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? बताइए बताइए भाई साहब कितने का होगा? ये टोटल एंगल कितने का है भाई साहब? ये देखो ग्रेजिंग एंगल है ना, ऐसे भी ले लो, ये ग्रेजिंग एंगल 60 का है तो ये वाला भी 60 का हो जाएगा। ये वाला देखो ग्रेजिंग एंगल है तो ये ग्रेजिंग एंगल 60 का हो जाएगा। अगर ये 60 हो गया तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 60 का। ठीक है, हाँ लेकिन कैसे? ट्रायंगल का एक एंगल अगर 60 होगा, हाँ लेकिन कैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल? हाउ इज इट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल? पता नहीं है ना वो। ठीक है, ट्रायंगल का इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे पता हो? अरे भाई साहब हाय बोल रही, पता नहीं क्या बोल रही।
ओके तो भाई साहब कहां पे पहुंचे थे हम? तो पहला वाला डेविएशन कितना हो गया? एंटी क्लॉकवाइज 120 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें आते हैं भाई साहब हम, ठीक है, इसमें आते हैं भाई साहब। तो यहां पे कितना हो गया ये? तो ये हो गया 60, ठीक है, ये हो गया 60, ओके। और भाई साहब ये वाला कितना हो गया? 30, ठीक है। तो ये वाला कितना हो गया भाई साहब? 30, ठीक है। तो ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। ये 30 हो गया भाई साहब आपका। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना हो गया आपका? 30। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया भाई साहब आपका? 30। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। अब बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा इसका? डेविएशन कितना हो जाएगा? तो जहां किधर रहा था भाई साहब? अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब, ये जहां किधर रहा था, दिस वाज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे इसका डेविएशन प्रोड्यूस हुआ किस तरफ? इस तरफ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। कितना होगा भाई साहब ये वाला एंगल बताइए? ये वाला हो गया 60 का, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 दैट इज हाउ मच? 120। बाप रे कितना? हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ यार कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। एक्चुअली अगर यहाँ पे देखोगे ना, ये वाला इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर इसको हम देखें तो ये तो भाई साहब इधर आ रहा है और ये ऐसे डिफ्लेक्शन हुआ है ना। ये वाला कितने का आएगा? देखो ये 60 है, इस ट्राइंगल में ये 60 है, तो ये वाला भी आपका 60 हो जाएगा। तो आपका इधर कितने का हो जाएगा भाई साहब? 120 का हो जाएगा। तो आपका डेविएशन कितने का प्रोड्यूस हुआ है? 120 का। 120 का एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हुआ है, क्लॉकवाइज, ठीक है। वन, हाँ मतलब माइनस नहीं लिखेंगे आंसर, वो तो कैलकुलेशन के लिए अपन करते हैं। तो 120 डिग्री का डेविएशन हो जाएगा। लेकिन ये हाँ नहीं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को ऐड करके 120 क्यों नहीं आ रहा है भाई साहब? किसमें माइनस कर रहे हैं? यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे इसको कंसिडर करूं, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है। वही कॉमर्स पे ही दम तोड़ोगे तुम, कॉमर्स तक भी नहीं पहुंच पाओगे। ये आपका 120, ये आपका भाई साहब ये है, दिस इज एंड दिस इज 120। तो इनके बीच में भाई साहब क्या एंगल हो जाएगा? व्हाट विल बी द एंगल? ये आपका देखो, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया।
तो ये वाला कितने का हो जाएगा 120 का, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली फॉर 120। तो आप देखो यहाँ पे आप ऐसे जा रहे हो ना, सो इफ यू आर गोइंग लाइक दिस, सो दिस इज बेसिकली क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में कितना डेविएशन प्रोड्यूस हो गया 120 का, ठीक है। हाँ तुम क्या बोल रहे थे भाई साहब? लेकिन कहाँ पे, दो ही तो रिफ्लेक्शन हुआ है। किधर किधर? ये आया और ये रिफ्लेक्शन, हाँ हाँ वैसे अगर करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इनिशियल और फाइनल डेविएशन को अगर देखेंगे तो भी आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। वो आपका शॉर्टकट हो जाएगा इनिशियल और फाइनल डेविएशन को देखकर। ओके क्या हो गया वैसे भी? अच्छा ओके, असर्शन है। देखो एम्स का सवाल है, नीट का बेसिकली। पहले आपका एम्स का अलग एग्जामिनेशन होता था। द इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ प्लेन मिरर इज रियल। द इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ प्लेन मिरर इज रियल। क्या ये सही है? सही है। द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या होगा? रियल। समझ में आ रही है? ठीक है, सो इट इज करेक्ट। कुछ कंफ्यूजन? देखो भाई साहब, अगर आपका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका प्लेन मिरर में रियल इमेज प्रोड्यूस होगा, और अगर रियल इमेज है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होगा। इफ द रेज सीम टू बी कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट बिहाइंड द प्लेन मिरर, तो कन्वर्जिंग है ना भाई साहब। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऐसे कन्वर्जिंग ही तो होंगे, ठीक है। दे आर रिफ्लेक्टेड, दे एक्चुअली मीट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये बोथ असर्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन और रीजन आपका ट्रू है, ठीक है। क्योंकि इसी के वजह से, इस कन्वर्जेंस की वजह से ही आपका ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हो रहा है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. It is found that a ray incident on one mirror at an angle is rendered parallel to itself after reflection from both the mirrors. The value of theta is. Two plane mirrors and angle theta. It is found that a ray incident on one of the mirror at an angle, at any angle, कोई एक एंगल पे है, is rendered parallel to itself after reflection from both the mirrors. एक रे ऑफ लाइट है, दो एंगल, ऐसे ले लो भाई साहब, देखो देखो इसको ऐसे ले लो, ये आपका समझ लो ये मिरर है, ऐसे दो मिरर्स रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे दो मिरर्स रखे हुए हैं। अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है भाई साहब? थीटा। इट इज फाउंड दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन मिरर, इस पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, एट एनी एंगल, कोई एक एंगल है जिसपे इंसिडेंट हो रहा है, इज रेंडर्ड पैरेलल, ये पैरेलल हो गया भाई साहब, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ द मिरर्स। तो ये आया ऐसे, ऐसे गया और ये ऐसे आ गया, समझ में आ रहा है? ऐसा हो रहा है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? जल्दी बताइए फटाफट। यहां पे नॉर्मल, यहां पे नॉर्मल, लेट्स से, ठीक है, कितनी हो जाएगी थीटा की वैल्यू? क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स तो बराबर होंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये दोनों एंगल्स इन दोनों एंगल्स के बराबर होंगे? बोलो, ठीक है। तो अगर भाई साहब यहां पे देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, समझिए समझिए, लेट्स से ये x है तो ये कितना होगा? x, ठीक है। और क्योंकि ये पैरेलल इमर्ज हो रहा है तो ये वाला भी भाई साहब आपका बराबर ही हो जाएगा, x और x, ठीक है। ज्योमेट्री है भाई साहब, सिंपल, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू मिलाकर 180 आ रहा है, ठीक है। तो ये भाई साहब आपके ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हो गए, ठीक है। तो ये x और ये x है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, 90 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? ये 90 माइनस एक्स, द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोला हो, बोला जल्दी से, बोला फटाफट। ये हो गया 90 माइनस एक्स, ये हो गया 90 माइनस एक्स, और ये हो गया आपका थीटा। द वैल्यू ऑफ थीटा इज हाउ मच? डेविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ है? नहीं, डेविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ है? टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, इट इज फाउंड दैट, हाँ तुम क्या बोल रही थी? 90 माइनस एक्स,
90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस थीटा। हाँ तो वही तो पूछे, वैल्यू ऑफ थीटा कितना होगा। कैसे? करेक्ट, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके। तो यहां पे इस ट्राइंगल में आइए, देखिए 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्रीज। ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल। तो थीटा माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 2x के बराबर। ठीक है, अभी आपको भाई साहब यहां पे क्या दिख रहा है? ये 2x प्लस 2x कितना होगा? 180। भाई देखो ना, ये आया ऐसे ऐसे गया, तो ये दोनों क्या हो गए? दीज आर व्हाट, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, दोनों पैरेलल है ना भाई साहब? पैरेलल है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180, 2x प्लस 2x, तो आपका भाई साहब 4x इज इक्वल टू 180। तो भाई साहब आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? x की वैल्यू आ जाएगी 180/4, 2 2 जा 4, और ये हो गया 90/2। इसको भाई साहब इसमें डाल दो 2x की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 90/2, कैंसिलम आ गया आपका 90 डिग्रीज। ठीक है, समझ में आतम बच्चा पार्टी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके ओके ओके। अ मैन 160 centimeter high stands in front of a plane mirror. His eyes are at a height of 150 centimeter from the floor. Then the minimum length of the plane mirror from him to see his full image is कितना हो जाएगा? सिंपल, आपका 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी जस्ट 80 सेंटीमीटर। सिंपल लॉजिक से आपका 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपको अपना इमेज प्रॉपरली देखना है किसी ऑब्जेक्ट में, तो सॉरी अपना मिरर में, तो द मिरर हाइट हैज टू बी एटलीस्ट हाफ ऑफ योर ओन हाइट। बहुत कंफ्यूज लग रहे हो? सब ठीक ठाक है? बाल बच्चे सब ठीक ठाक है भाई साहब? ओके चलिए, ओके चलिए। यहाँ पे भाई साहब कितना है देखो, ये मैंने आंसर इसमें पेस्ट ही कर दिया। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। ठीक है, such that a ray of light incident on the first mirror, तो आपका भाई साहब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर एंड पैरेलल टू द सेकंड। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसमें से वैल्यूज दिए हुए थे, इसमें वैल्यूज नहीं दिया हुआ है। ये ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सेकंड है। इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। ये भाई साहब क्या है? पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर है। समझ में आ रहा है? ये पैरेलल टू द सेकंड मिरर है, ये रिफ्लेक्शन हुआ, और ये पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर हो गया। ठीक है, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर है। ठीक है, ओके। फ्रॉम द सेकंड मिरर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? ठीक है, तो ये वाला अगर थीटा होगा भाई साहब, देखो ये आपका क्या है? ये आपका भाई साहब पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो वो भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला थीटा है, क्यों? क्योंकि ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये हो गया भाई साहब आपका थीटा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अब बताइए भाई साहब, अभी देखो ये वाला रे है क्या? किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। अगर ये थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये हो गया आपका थीटा भाई साहब। ठीक है, अभी आप देखो पूरा आपका टोटल क्या हुआ है? ये आपका इंसिडेंट रे था, और ये भाई साहब आपका रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब ये है आपका डेविएशन। दिस इज बेसिकली द एंगल दैट यू नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, तो डेविएशन भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? डेविएशन कितना होता है? 360 माइनस 2 इंटू आई। ठीक है, 360 माइनस 2 इंटू आई, तो यहाँ पे 360 माइनस 2 इंटू थीटा होगा। कैसे? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। डेविएशन कितना होगा? देखो, ओके देखो, लेट एंगल बिटवीन द टू मिरर्स बी थीटा, सो फ्रॉम द ज्योमेट्री एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा भाई साहब? 180 प्लस थीटा। एंगल ऑफ डेविएशन देखो यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन ध्यान से देखो, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। देखो ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसे गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? ये वाला एंगल ना, दिस इज बेसिकली द एंगल ऑफ डेविएशन। और अगर आप देखोगे ध्यान से, ये कितना है? इतना तो 180 है, और ये कितना है? थीटा है। ये थीटा क्यों हुआ ये समझ में आ रहा है? ये थीटा हुआ किस लिए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए। ये थीटा हुआ किस लिए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए। तो ये जो हो गया, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच? ये दिस विल बी डेविएशन विल बी इक्वल टू ये 180, इतना तो स्ट्रेट लाइन है, 180 प्लस थीटा, सो द डेविएशन विल बी 180 प्लस थीटा। ठीक है, ओके। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? सिंस आपका देखो यहाँ पे किसी भी दो मिरर में अगर एंगल है थीटा, तो डेविएशन कितना होता है? 360 माइनस 2 थीटा। इस फॉर्मूला को अपन कल कर चुके हैं। ठीक है,
whenever there are two mirrors which are inclined at an angle theta, the deviation of the incident ray will be 360 minus 2 theta. तो ये तो होना ही होना है 360 minus 2 theta. तो अभी आप डेविएशन डालो भाई साहब, यहाँ पे कितना निकाला है आपने 180 प्लस थीटा. सिंपल ज्योमेट्री से आपने निकाला डेविएशन की वैल्यू है 180 प्लस थीटा, और फॉर्मूले से डेविएशन कितना है 360 माइनस 2 थीटा. क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका कितना 3 थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो ये हो गया 180. सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 180 बाई 3, तो ये हो गया आपका 60 डिग्रीज. ठीक है, दिस विल बी 60 डिग्रीज. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ये कोई आईआईटी का सवाल नहीं है, दिस इज बेसिकली यूपी के स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन का सवाल है. ऊपर वाला एंगल भी ले सकते थे. ओके, व्हाट इज सेइंग इज भाई साहब ये वाला एंगल ऐसे आया है और ये वाला, आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे. एंटी क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो अगर आप इसमें जा रहे हैं तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब आपका एंगल नेगेटिव हो जाएगा. ले लीजिए एंगल, कोई दिक्कत नहीं है. ये 180, ये आपका एंगल कितना होगा? नहीं, व्हाट यू आर सेइंग इज, ठीक है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला अगर मैं लेने जाऊं तो माइनस डेल्टा होगा, मतलब दिस विल बी हाउ मच माइनस 180 माइनस थीटा, ऐसा होगा. ये ले सकते हैं आप, लेकिन दिस विल बी द वैल्यू. ठीक है, इसीलिए आपका जरूरी है कि आप समझिए कि अगर आपका डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. A light beam is being reflected by using two mirrors as in a periscope used in submarines. If one of the mirrors rotates by an angle theta, the reflected light will deviate from its original path by, ये तो इजी है भाई साहब, 2 थीटा हो जाएगा ये. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. Two plane mirrors are inclined at an angle 70 degree. A ray of light incident on one mirror at an angle theta. After reflection falls on the second mirror and is reflected from there parallel to the first mirror. Find the value of theta. चलिए फटाफट फटाफट, इजी है भाई साहब एकदम से. टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, भाई साहब कितना है 70 डिग्री का. अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एन एंगल थीटा. तो कोई एक भाई साहब एक इंसिडेंट है, एंगल कितना है भाई साहब यहाँ पे थीटा का, ये इंसिडेंट एंगल है, तो आपका भाई थीटा, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया भाई साहब आपका थीटा. दिस इज रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन एन एंगल थीटा. समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल के साथ ये इतना एंगल हो गया यहाँ पे थीटा, तो इसका भाई साहब एंगल कितना हो जाएगा थीटा. ठीक है, यहाँ पे अभी ये, तो इधर एक ऐसे जा रहा है ये. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द सेकंड मिरर. ये हो गया भाई साहब आपका सेकंड मिरर, ये हो गया भाई साहब आपका फर्स्ट मिरर. ठीक है, एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर. तो मतलब ये दोनों जो हैं वो पैरेलल हैं भाई साहब. ठीक है, फाइनल रे और ये, तो ये कितना है 70, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 70. ठीक है, द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो आपका थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे ये पूछा है. बताया डॉलर सा बताइए ना भाई साहब. ठीक है, तो ये 70 है भाई साहब, तो ये कितना होगा? नहीं 20 हुआ ना ये. हाँ, तो ये आपका कितना होगा भाई साहब ये 20. ठीक है, अब बताओ भाई साहब कैसे करेंगे? बोला बोला जल्दी से बोला. वो 22 नहीं, वो क्यों 20 होगा? Why should that be 20? हाँ, ग्लांसिंग एंगल मतलब ये वाला, इसका 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 कैसे 40 90 माइनस कौन सा भाई साहब बताइए. देखो ये वाला 70 है ना, ये वाला अगर 70 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 70. 70 प्लस 70 कितना हो गया 140, तो ये कितना हो जाएगा 40. 140 ना, 140 तो ये 40, 40 ये हो गया, 40 ये हो गया, तो भाई साहब ये नॉर्मल है, ये 40 और ये कितना हो जाएगा 50. थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 50. क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके. 45 क्यों नहीं ना, देखो ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, इधर इससे स्ट्राइक हुआ, तो ये भाई साहब हो गया आपका तो मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई साहब, ये 20 और ये 20 हो गया ना भाई साहब, तो ये 70 हो गया, ये 70 हो गया ग्लांसिंग एंगल, तो ये भी आपका 70 हो गया. ये 70 क्यों है? क्योंकि ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो भाई साहब ये वाला ग्लांसिंग एंगल भी आपका 70 का हो जाएगा. तो इस ट्राइंगल में ये 70 का, ये 70 का, 70 प्लस 70 प्लस 40 इज इक्वल टू 180.
तो ये वाला भाई साहब आपका कितने का हो गया 40 का, तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपका 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर? सो आपका थीटा का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 50। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? ये जानना चाहते हैं किसका है? कर्नाटका, फॉर्म देख। Okay, a ray of light incident on a plane mirror at an angle of 30 degree. At what angle with the horizontal must a plane mirror be placed so that the reflected ray becomes vertically upwards? A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degree. एक भाई साहब आपका प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ है. A ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degree. ओके चलिए भाई साहब, तो आपका भाई साहब ऐसा है, ये रे ऑफ लाइट है, ऐसे गिर रहा है, ठीक है, 30 डिग्री पे है ये, तो 30 डिग्री का रिफ्लेक्शन बनाएगा ये प्लेन मिरर पे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अभी इसको भाई साहब आपको घुमाना है इस मिरर को, तो घुमाना है इस मिरर को ताकि इसका भाई साहब क्या हो जाए, लेट्स से ये आपका, आपने इसको घुमाया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो अभी आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, at what angle with the horizontal must the mirror be rotated so that the reflected ray becomes vertically upwards? ये vertically upwards आ जाए. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ये पहले मिरर था, ये 30 डिग्रीज है, ये 30 डिग्रीज है, ठीक है, और अभी आपने भाई साहब मिरर को ऐसे ऊपर कर दिया, ठीक है, तो आपका ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि कितने से आप इस थीटा को करेंगे, कैसे? इंसिडेंट रेस पे गिर रहा है ना 30 डिग्री पे. अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एंड एंगल ऑफ 30 डिग्रीज. क्या बोल रही हो? ग्लांसिंग ऑफ एंगल. यार ये तो इंसिडेंट एंगल ही लग रहा है मेरे को. आपका क्या है? सिक्सटी डिग्री और रोटेट होना होगा ना. समझ में आ रहा है ये? क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको अपने को भाई साहब यहां पे लाना है 90 पे, तो कितने से हम रिफ्लेक्ट कराएंगे इसको? 60 से रिफ्लेक्ट कराएंगे. तो आपका रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम रहा है? 60 से. तो आपका मिरर कितने से घूमेगा? उसके आधे से, दैट इज 30 से. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, क्योंकि अगर आप मिरर को थीटा से घुमाते हो तो आपका रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम रहा है. यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम रहा है? 60 से. तो आपका मिरर कितने से घूमेगा? इसके आधे से, दैट इज 30 से. ठीक है, सो 30 विल बी द आइडियल आंसर. ठीक है, क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो ये सब कुछ चीजें थी जो मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का करा रहा हूं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस लिंक्ड हैं. आपने जितना भी 2-3 दिन में पढ़ाई किया उस सारे से चीजें लिंक्ड है. ठीक है, अगर आप पीछे छूट रहे हैं तो छूटेंगे भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं इसमें. ठीक है, okay, if two plane mirrors M1 and M2 are inclined to each other at an angle theta, and if an object is placed between the two mirrors, then to find the number of images we check on two things, 360 by theta. बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए. अगर 360 by theta आपका भाई साहब क्या है? इवन है. ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी 360 by theta minus 1. इफ 360 by theta is an even number, जैसे 360 by 90 है तो इवन आ गया 4. ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म क्या हो जाएंगे? 4 minus 1 that is 3. ठीक है, so 360 by it turns out to be an even integer, then the position of the object doesn't matter. तो आपका position of object मैटर नहीं करता है. कहां पे है भाई साहब वो मैटर नहीं करता है. What matters is the number of images that you would be getting, that will be 360 by theta minus 1, provided 360 by theta is an even number. Are we clear on this one people? बहुत बढ़िया. ठीक है, consider an example between two mirrors. अभी समझ लो इसके बीच में, दोनों के बीच में 60 है. ठीक है, तो 360 by 60 is 6, which is an even number. So the number of images that these two mirrors will form for this object, irrespective of wherever it is placed, कहीं पे भी ये placed हो अगर इन दोनों के बीच में, तो number of images formed will be how much? 6 minus 1 5. तो अगर आपका 360 by theta आपका क्या आ रहा है? एक even integer आ रहा है, तो number of images will be 360 by theta minus 1. Are we clear? Clear on this one? Okay, okay, okay. अगर भाई साहब 360 by theta आपका odd हो गया, if the value is odd, then we have to check if the object is placed symmetrically or asymmetrically in the system. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको लिख लीजिए. अगर 360 by theta आपका ऑड आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा whether it is placed symmetrically. अभी symmetrically मतलब क्या होता है? देखो ये दो मिरर्स हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर पे अगर आपने रखा है तो सिमेट्रिकली आपने प्लेस किया है,
और असिमेट्रिकली मतलब अगर आपने एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा है, ठीक है। अगर आपने भाई साहब सिमेट्रिकली प्लेस किया हुआ है टू द सिस्टम, देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म वुड बी 360 बाय थीटा माइनस 1। अगर सिमेट्रिकली आपने प्लेस किया, सिमेट्रिकली मतलब और कुछ नहीं है, एंगल बाइसेक्टर पे आपने रखा है, ये एक एंगल है कोई, और इसमें आपका भाई साहब 360 बाय थीटा आपको ऑड नंबर दे रहा है, तो अगर आपने इसको बराबर उसके एंगल बाइसेक्टर पे रखा है तो द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म वुड बी 360 बाय थीटा माइनस 1, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे, कंसिडर दैट द एंगल बिटवीन टू मिरर्स थीटा इज 120 डिग्रीज, देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द एंगल बाइसेक्टर। समझ लीजिए एंगल बाइसेक्टर, तो क्या सिमेट्रिकल पोजीशन है? बिल्कुल है भाई साहब। अभी 360 बाय 120 कितना आता है? 3, विच इज एन ऑड नंबर, ठीक है। बट वी विल हैव द नंबर ऑफ इमेजेस एज 3 minus 1, that is 2. Why? Because the object is placed on the angle bisector, ठीक है। In spite of getting an odd number, we will still say that it will be 360 by theta minus 1 because it is placed in the angle bisector. क्या ये समझ में आ रहा है? Okay, okay. So if the object is placed symmetrically, asymmetrically to the system, asymmetrical है मतलब आपने एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, समझ लो ये 120 है, यहाँ पे कहीं पे भी प्लेस्ड होता तो ये सिमेट्रिकल होता सिस्टम पे, लेकिन यहाँ पे प्लेस्ड है मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है? 360 बाय थीटा आपको ऑड मिल रहा है, ठीक है। जैसे 360 बाय 120 आपको कितना मिल रहा है? 3, विच इज एन ऑड नंबर, ठीक है। सो कंसिडर दैट द एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज, देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकल, तो ये हो गया 3, विच इज एन ऑड नंबर एंड द सिस्टम इज असिमेट्रिक, सो द नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा? 3, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे आपके? 360 बाय थीटा। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। तो यहां पे देखो क्या है, इसको अगर हम नटशेल में देखें, 360 बाय थीटा का कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका इवन है 360 बाय थीटा तो अपन क्या बोलेंगे? 360 बाय थीटा माइनस 1, सिंपल। अगर इवन हो गया तो सीधा नंबर ऑफ इमेजेस। अगर दो मिरर्स के बीच में एंगल थीटा का है और आपने सिमेट्रिकली रखा है या असिमेट्रिकल रखा है, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका भाई साहब आ रहा है ये क्या? इवन, कौन सा? 360 बाय थीटा। अगर 360 बाय थीटा इवन आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस स्ट्रेट अवे वुड बी 360 बाय थीटा माइनस 1। अगर आपका सिमेट्रिक, आपका 360 बाय थीटा ऑड आ रहा है, अगर 360 बाय थीटा आपका ऑड आ रहा है, देखो 360 बाय थीटा इवन आया तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाय थीटा माइनस 1। अगर 360 बाय थीटा आपका ऑड आया, ठीक है, ऑड आने में दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो आपने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिक पोजीशन पे रखा है, अगर सिमेट्रिक पोजीशन पे रखा है मतलब एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, तो आपका भाई साहब नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी द सेम एज इन दिस केस, दैट इज 360 बाय थीटा माइनस 1। और अगर आपने असिमेट्रिक पोजीशन पे रखा है सो इट विल बी अगेन 360 बाय थीटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। ओके ओके ओके। सो यहां पे देखो ये एक और क्वेश्चन है, देखो एम्स का आया हुआ है इसी पे, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज 72 डिग्री, दो एंगल मतलब दो प्लेन मिरर्स हैं, उनके बीच में एंगल कितने का है? 72 डिग्रीज का है, एंड द ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिकली प्लेस्ड, असिमेट्रिकली प्लेस्ड है। 360 बाय 72 कितना आएगा? 5 है ना, 10 36, 10 5 35 36, 5 आ रहा है ना, तो 5 इज बेसिकली व्हाट? ऑड, असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो क्या होगा? 360 बाय थीटा, सिंपल 5। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी अभी पढ़ा है भाई साहब, ताजा ताजा आपने भाई साहब। असिमेट्रिकली प्लेस्ड है, 360 बाय थीटा आपका क्या आ रहा है? ऑड, तो 360 बाय 72 कितना आ जाएगा भाई साहब? आपका 5, ऑड है तो इतना ही रहेगा, ठीक है, असिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ओके, देखो एम्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स इज 72 एंड द ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिकली प्लेस्ड बिटवीन द टू मिरर्स, the 5 images of the objects will be formed। क्या ये सही है? assertion is right, ठीक है। ओके, for given system of mirror the total number of images formed due to successive reflection is equal to either 360 by theta और 360 by theta minus 1। सही है भाई साहब ये, ठीक है। देखो यहाँ पे 360 by theta या 360 by theta minus 1, दो केसेस इसके हो गए, एक केस इसका हो गया, यही दोनों होंगे भाई साहब, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंगली एज 360 by theta is odd और इवेंट नहीं इवन, ठीक है, इवन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? सो व्हाट विल बी इट? असर्शन और रीजन आपके दोनों भी सही है, ठीक है, क्लियर है? ओके, प्लीज ट्राई एंड co-link people. If two mirrors are kept at 45 degree to each other and a body is placed in the middle, middle मतलब बाइसेक्टर पे, सिमेट्रिक, ठीक है, then the total number of images, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आ रहा, बोलो ना बोलो, 360 by 45 कितना आ रहा है ये? हाँ, अरे रुको ना, पहले ये तो बताओ कितना आ रहा है? 8 पे जाएगा ये, 8। तो आपका भाई साहब क्या आ गया? इवन आ गया। और यहाँ पे आपने इवन आ गया तो कोई बात ही नहीं है भाई साहब, ठीक है,
वो आप मिडिल में रखो या ना रखो 8 - 1 ही होगा वो। अगर इवन आया है आपका आंसर तो 8 - 1 दैट वुड बी 7, ठीक है, 7 वुड बी द करेक्ट आंसर। इट डजंट मैटर वेदर यू हैव केप्ट इट सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली। क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। Two plane mirrors are inclined at an angle of 45 degree. Find the number of images formed of a point object placed symmetrically between them. 45 डिग्री है भाई साहब, 360 बाई 45 कितना 8 है ना। ओके तो भाई साहब यहाँ पे इवन आ गया तो सीधा 8 - 1 7, ठीक है। अभी अभी किया भाई साहब आपने, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। Two plane mirrors are inclined at an angle of 60 degree. Find the number of images formed at a point object placed symmetrically। तो उधर क्यों डाल दिया है? सिमेट्रिकली है ना भाई साहब, मैं असिमेट्रिकल तो नहीं देख रहा हूं। ओके तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब 360 बाई 60, ये कितना आ रहा है 6। इवन आ गया तो 6 - 1 5 है ना। इवन आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, सीधा आप 6 - 1 5 कर देंगे। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। टू गेट 3 images of a single object placed asymmetrically between two plane mirrors, what should be the angle between the two plane mirrors? क्या क्या एंगल हो सकते हैं बताओ बताओ भाई साहब। टू गेट 3 images of a single object placed asymmetrically, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, असिमेट्रिकल है। n की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब 3, ठीक है। सिंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकली देयर कैन बी 2 पॉसिबल केसेस, ठीक है। असिमेट्रिकल में 2 चीजें होती हैं। अगर 360 बाई थीटा इवन हो गया, 360 बाई थीटा इवन हो गया तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 बाई थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ पे n + 1 इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। n की वैल्यू कितनी है भाई साहब 3, ठीक है। तो 3 + 1 इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। समझ में आता है बच्चा बाड़ी? 4 इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, तो 4 थीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब आपकी 360। तो यहाँ पे आपकी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है ओके। अभी अगर आपका केस 2 आता है 360 बाई थीटा आपका ऑड आ रहा हो, ठीक है, असिमेट्रिकल है, ध्यान दीजिएगा असिमेट्रिकल है, और अगर ऑड आ रहा है तो क्या होगा 360 बाई थीटा, क्लोज करेंगे हम उसी में, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 360 बाई थीटा। अभी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, ये हो गया 360 बाई थीटा, तो ये हो गया आपका 3 थीटा इज इक्वल टू 360। तो आपकी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाड़ी 120 डिग्री। मेकिंग सेंस पीपल? हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। हाँ ऑल फाइन ओके। 3 plane mirrors of equal length are kept as shown. A point object, ऐसा लग रहा है ना जैसे AK-47 चल रहा है भाई साहब, बॉर्डर पे हैं हम, पता नहीं किधर से गोलियां चल रही हैं, ऐसा लगता है। स्ट्रगल है कि स्ट्रगल नहीं है? स्टडीज के साथ स्ट्रगल है कि नहीं है? तो आपने इसका कुछ सोचा है? मतलब फिर क्या क्या निवारण क्या है इसका? रोज इसके साथ जूझते रहो, रोज बॉक्सिंग चलती रहेगी, यही है अल्टीमेट। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं जैसे पूछ रहा हूं। रोज रोज यही, रोज मशक्कत करेंगे, देयर इज नो अदर वे आउट। जो चल रहा है वैसे ही चलना पड़ेगा, ऐसा कैरी आउट करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? हाँ क्या टारगेट असाइन करें अपने आप को, और एनीथिंग एल्स? स्ट्रगल तो है भाई साहब, कोई स्कॉलर स्टूडेंट के लिए भी स्टडी स्ट्रगल रहेगा, और कोई वीक स्टूडेंट के लिए तो और भी रहेगा। लेकिन लेकिन तो आपका ट्राइंग बेसिकली मेथड पे है ना? यू चेंज योर मेथड, मेथड ऑफ स्टडी जितना अच्छा कर सके। और कोई इंटरेस्ट डालना पड़ेगा। अच्छा जी, तो इसको कैसे डालेंगे? ओके देखो मेरे मेरे हिसाब से, देखिए मैं बहुत बड़ा एक रिलीजन फॉलोअर नहीं हूं, ये आप लोगों को अभी तक शायद मालूम होगा, लेकिन इसको मैं डिसरिगार्ड भी नहीं करता हूं, ठीक है। अभी अभी भाई साहब आपने नवरात्रि का सेलिब्रेशन किया है ना, 9 दिन का सेलिब्रेशन, कुछ लोगों ने डांडिया खेला, कुछ लोगों ने भाई साहब दुर्गा पूजा में जाकर, ठीक है। सो व्हाट इज इट एक्चुअली, व्हाट इज इट एक्चुअली? ये 9 दिन के सेलिब्रेशन में आपने दुर्गा की प्रतिमा को पूजा पाठ जो भी किया रहेगा, फिर उनका विसर्जन किया, व्हाट इज इट? वाई 9 डेज? 9 डेज एक साइकिल है, ठीक है। और हाँ बताइए, 9 उनके रूप हैं, ओके।
अगर मैं आपको सही सही में देखूं ना, आपका जितने भी साइकिल्स हैं ना, वो 9 दिन के साइकिल में। मैं कोई बहुत बड़ा रिलीजन का लेक्चर आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन आई सपोज आपको 3 चीजों के बारे में मालूम होगा, सत्य, रज और तमस, राइट? आर यू अवेयर ऑफ दिस? सात्विक गुण होता है एक, ठीक है, और एक होता है आपका रजस और एक होता है आपका तमस। देखिए तमस क्या होता है, ये हमारे मन के गुण हैं, ठीक है। ये मैं आपको कोई मतलब एकदम साइंटिफिक चीज बता रहा हूं। तमस मतलब क्या होता है, इनर्शिया, रेजिस्टेंस, ठीक है। किसी भी कार्य को करने में जो आपकी पहली इनर्शिया आती है, या नहीं करना है, ऐसा जो आपका आता है फील, ये नॉर्मल है, ये होता है तमस। रजस मतलब क्या होता है, बहुत क्रियाशील होना, ठीक है, बहुत ज्यादा। और सत्य मतलब एकदम ब्लिस के स्टेट में होना, ठीक है। अभी 9 दिन का मतलब क्या हो जाता है, देखिए 1 2 3, अगर हम बोलेंगे 1 2 और ये 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला जो एरिया है ना भाई साहब, ये है आपका तमस का एरिया। ये वाला जो एरिया है भाई साहब आपका, ये हो गया रजस का एरिया। और ये वाला जो एरिया है भाई साहब और 3 का, दिस विल बी बेसिकली सत्व का एरिया, ठीक है। अभी इसमें एक आता है आपका तामसिक तामस। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं इसको, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन दिस इज कनेक्टेड टू योर स्टडीज। अभी तामसिक तामस क्या होता है, तामसिक तामस मतलब क्या है, लेट्स से आप कोई टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग का कुछ चल रहा है, ठीक है, लेकिन रिमोट और आप ऐसा हो, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है फिर भी आपकी बॉडी में इनर्शिया है, ये तामसिक तमस है, ठीक है। ये तामसिक तमस है, इसमें कोई मतलब बहुत भयंकर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। एक होता है आपका राजसिक तमस कि चलो यार चैनल में चेंज करके कुछ इंटरेस्टिंग अगर देखते हैं, क्या मैं उसमें अपना मन लगा सकता हूँ, ये मतलब आप एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन शायद नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और एक होता है आपका सात्विक तमस। सात्विक तमस इज वेरी एसेंशियल। जैसे इनर्शिया, आप जब सोते हैं, क्या सोना आपका जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर 4 5 दिन नहीं सोएंगे भाई साहब आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। सो सात्विक तमस जो है, दिस इज बेसिकली व्हाट इज सात्विक तमस, ठीक है। आपका भाई साहब ये जो राजसिक तमस है, अभी हम इसकी बात करेंगे। राजसिक तमस मतलब क्या होता है, ये इनिशियल स्टेज हो गया। राजसिक तमस मतलब क्या होगा, लेट्स से हिटलर, म्यूसिलिनी, स्टालिन, ठीक है, बहुत एनर्जी वाले लोग थे ये भाई साहब। इतने लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, एक इतना बड़ा विद्रोह खड़ा कर दिया, पूरे वर्ल्ड वॉर को करवा दिया। सो अंडरस्टैंड दैट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट दिस वाज अ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, ठीक है। सो इसको अपन बोलेंगे भाई साहब आपका तामसिक, ये आपका राजसिक तमस। राजसिक तमस, क्रियाशील आप बहुत हैं लेकिन तामसिक वे में है, ठीक है। फिर आपका आता है भाई साहब राजसिक रजस। राजसिक रजस क्या होता है कि आप कार्य कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे आपका कोई मकसद है। आप कोई पॉलिटिकल लीडर हैं, आप कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर हैं, लेकिन आपका मेन मकसद है पैसा, ठीक है। कर रहे हैं आप काम लेकिन मकसद आपका पैसा है। और फिर आपका आता है भाई साहब राजसिक सत्व, मतलब आपका यहाँ पे एक चैरिटी की नहीं बोलेंगे हम, लेकिन आप एक ब्लिस में हैं, मजा आ रहा है काम करने में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका भाई साहब तामसिक सत्व। ये तामसिक सत्व क्या होता है, समझ लीजिए आप प्रेम में हैं किसी के, ठीक है, और अगला आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है आपसे, ठीक है, लेकिन आप फिर भी प्रेम कर रहे हैं। तो ये आप ये मतलब एक अलग लेवल पे आपका है प्रेम, मतलब यू नो दैट यू आर गेटिंग डिसीव्ड, स्टिल यू आर इन लव, ठीक है। ये हो गया भाई साहब। और दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब आपका राजसिक सत्व। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली यू आर, आप ऑलमोस्ट एक जर्नी पे स्टार्ट हो चुके हैं जहां पे आप काम कर रहे हैं, बट यू आर अटेनिंग अ ब्लिस। और सात्विक सत्व ये एकदम ऊपर है, मतलब ये वर्ल्ड के लेवल के ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि आप कभी भी अपने स्टेट ऑफ माइंड को देखेंगे तो वो इन 9 गुणों में से किसी एक गुण से प्रभावित होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो योर इमीडिएट थिंग शुड बी कि क्या मैं इस स्टेट से इस स्टेट में इसको ला सकूं। जैसे आप बोल रहे हैं कि ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, मेथोडोलॉजी चेंज करनी चाहिए, ये सब तो टेक्निकल बातें हैं, लेकिन जो ये करेगा वो कौन है, आपका मन, उसको तो पहले लाओ। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। आप बोल रहे हैं ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए या ज्यादा सवाल सॉल्व करने चाहिए, मेथोडोलॉजी चेंज करनी चाहिए, पढ़ाई का जो ये है, कुछ कुछ आपने बोला, जो भी ये सारी बाहर की बातें हैं, लेकिन अंदर आपका एक इंटरनल चेंज होना चाहिए। तो आप समझ लो अभी आप हैं भाई साहब किसमें, तामसिक तमस में। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, तो आपके पास ये नंबर लाइन है बेसिकली। ये नंबर लाइन पे आप पीछे भी जा सकते हैं, नेगेटिव में भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं।
तो क्या ये तामसिक तमस से आप राजसिक तमस में आ सकते हैं? मे बी इफ आई ट्राई टू मेक सम एफर्ट्स, मे बी आई विल बी एबल टू एटलीस्ट गो वन स्टेज हायर, एंड फ्रॉम देयर आई विल मे बी एबल टू गो अ स्टेज हायर. जैसे अगर आप समझो कि राजसिक रजस मतलब क्या है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने का मकसद क्या है? अच्छे मार्क्स लाना, कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना, ये आपका मकसद है. लेकिन एक स्टेज और होता है जब आप मजा लेने के लिए पढ़ाई करने लगते, तो ये आपका सात्विक रजस है. इस स्टेज में आप धीरे धीरे जाएंगे. सो मेरे कहने का मकसद ये है कि सारी टेक्निकलिटीज जो हैं, जैसे ये भाई साहब बहुत ट्राई कर रहे हैं, चश्मा लगा नहीं हो रहा है भाई साहब, ठीक है, तो ये रिटार्ड हो रहा है बिकॉज वॉट एवर अटेम्प्ट इज मेकिंग, वो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों की और भी है, तो ये आपका पीछे ही जा रहा है. हाउ विल यू गो हेड? इसका सोल्यूशन आपने निकाल लिया कि अगले साल भाई साहब झक मार के कॉमर्स ले लेंगे, खत्म भाई साहब, कहानी खत्म, है ना. बट क्या कॉमर्स में कहानी एक्चुअली खत्म हो जाएगी? यू विल फेस द सेम रिटार्डेशन. आपका जो मन का स्थिति है वो चेंज नहीं हुआ है. यू हैव नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट इंटरनल चेंजेस. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस एंड इनकॉर्पोरेट दिस. ये मैं आपको किसी रिलीजन उस पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शायद हमको इस चीज को अगर हम कनेक्ट करें कि चलिए एक लेवल हायर जाते हैं, पूरा हायर लेवल पे नहीं जा पाए लेकिन एक लेवल हायर जाने की कोशिश करें. और हर समय हर इंसान अपने मन में इन तीनों गुण से प्रभावित होगा. आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, मैं अपने लाइफ में हूं, कोई और अपने दूसरे लाइफ में है. हर इंसान की मनोस्थिति इन 9 गुणों में से किसी ना एक से प्रभावित होगी हो. ठीक है. व्हाट वी हैव टू डू इज मेक एन अंडरस्टैंडिंग, कैन वी गो अ लिटिल हायर देन व्हाट वी आर. आप सोचिए इस चीज को, maybe you will get an answer. Okay, I don't know whether it will work for you, but it has worked for others, so try it out. 3 plane mirrors are there of equal length are kept as shown. A point object O is kept at the centroid. Centroid भाई साहब क्या होता है? ये आपके 3 plane mirrors हैं of equal length. Equal length मतलब क्या हो जाएगा? Equilateral triangle, simple. और 3 equal lengths के अगर आप इंक्लिनेशन रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है सबके सब 60 डिग्रीज के होंगे. समझ में आ रहा है ये? ओके. तो इन तीनों के बीच में बाय डिफॉल्ट एंगल कितने का हो जाएगा? 60 डिग्रीज ईच. ठीक है. सेंट्रॉइड पे रखना है. सेंट्रॉइड मतलब भाई साहब आपका एकदम जहां पे सारे मीडियंस मिलते हो, सारे मीडियंस मिलते हो, मतलब ये वाला एंगल 30 का हो जाएगा, ये वाला एंगल 30 का, ये वाला 30 का, ये वाला 30 का, ये वाला 30 का, ये वाला 30 का. क्या ये एक सिमेट्रिकल केस है? एब्सोल्यूट सिमेट्री. इन दोनों साइड्स के लिए ये सिमेट्रिकल पॉइंट, इन दोनों साइड्स के लिए ये सिमेट्रिकल पॉइंट, इन दोनों साइड्स के लिए ये सिमेट्रिकल पॉइंट. आर वी क्लियर? क्योंकि सिमेट्री इज बेसिकली अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन आउट हियर. ठीक है. फॉर ईच पेयर ऑफ मिरर्स एज देयर आर 3 सिस्टम्स आर द सेम वी गेट द फॉलोइंग. तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? 360 बाई 60, क्योंकि हर एक के बीच में कितने का एंगल है? 60. और यहाँ पे कितना आपको आ रहा है? 6. 6 is basically an even number, so the number of images formed will be 6 minus 1, that is 5. ठीक है. The total number of images formed will be how much? कितने भाई साहब टोटल नंबर ऑफ? देखो, एक का हो गया 5, दूसरे का हो गया 5, तीसरा का हो गया 5. द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी 3 into n माइनस नंबर ऑफ मिरर्स. क्यों नंबर ऑफ मिरर्स को माइनस कर रहे हैं अपन? हाँ, ओवरलैपिंग. हाँ, होगा ओवरलैपिंग. टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी, देखो ये तो हो गया आपका 5. ठीक है. 5 माइनस द नंबर ऑफ इमेजेस. अभी देखो आपने जो लिया हुआ है ना, यहाँ पे एक एक केस ले रहे हैं ना. ठीक है. मतलब ये दोनों का एक केस, ये दोनों का एक केस और ये दोनों का एक केस, तो कितने केसेस हो गए आपके? 3. ऐसे भी अगर आप 15 आपका 15 आंसर आएगा, 5 5 5 15, 15 माइनस 3, तो इससे भी आपका 12 आएगा. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है. द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी 3 into n माइनस नंबर ऑफ मिरर्स. 3 into n माइनस नंबर ऑफ मिरर्स, दैट इज 3 into 5 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 12. क्योंकि यहाँ पे आप 3 का केस ले रहे हैं, 2 का नहीं. ठीक है. तो 2 के केसेस को आपको लेना है. ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. 3 plane mirrors are kept as shown. A point object O is kept at the centroid of the triangle. Centroid भाई साहब होता क्या है? इससे और इससे इक्वल एंगल पे, इससे और इससे इक्वल एंगल पे, इससे और इससे इक्वल एंगल पे. Why? Because centroid is median होता है ना भाई साहब, एंगल बाइसेक्टर तो है नहीं. ओके, centroid is median. ओके. 3 plane mirrors are kept. ठीक है. Okay, dividing the 3 mirrors into 3 parts, we get the following. For the first part, तो पहला पार्ट में भाई साहब ये कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री का. ठीक है. सेंट्रॉइड है. सेंट्रॉइड जो है वो आपके वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो देयरफॉर 90 बाई 360 बाई 90 कितना हो गया आपका? 4. ठीक है. ये दोनों पहले मतलब आपका
M1 और M3 का केस अगर अपन लेते हैं तो दिस विल बी 4। क्लियर है भाई साहब? ओके, हाँ 4 माइनस 1 नहीं होगा, ठीक है। सो दिस आगे होगा 4 माइनस 1, तो आपका इफ इट इज इवन सो द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी 4 माइनस 1 दैट इज 3 फॉर द वंस विच आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, नाउ फॉर द सेकंड पार्ट ऑब्वियसली बात है भाई साहब दोनों कितने के हो जाएंगे 45 के, तो 45 के अगर हो गए तो फॉर द सेकंड पार्ट बिटवीन दिस मिरर एंड दिस मिरर द एंगल इज 45, तो कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 360 by 45 दैट इज 8। अगेन दिस इज एन इवन नंबर, तो इवन माइनस 1 दैट इज 7, ठीक है। ओके, और थर्ड पार्ट अगेन इट इज 45, अगेन आपका हो गया भाई साहब 7। बार बार जब भी आपका 3 मिरर्स होगा तो उसमें से आपको 3 को सब्ट्रैक्ट करना है टोटल नंबर ऑफ इमेजेस से, ठीक है। तो आपका पहले का कितना था भाई साहब 3, 3 7 प्लस 7 7 प्लस 7 14 15 16 17 17 माइनस 3 दैट इज 14। क्या ये समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मिरर्स को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो दो के पेयर नहीं लिए आपने, यहाँ पे आपने भाई साहब 3 को भी कंसिडर किया है। समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। Two plane mirrors are inclined to each other such that the ray of light which is parallel to the second mirror, ये भी अपने किया है भाई साहब, ठीक है, is basically ये ऐसे ये ray of light है which is parallel, two plane mirrors are inclined to each other in such a way that a ray of light which is parallel to the second mirror incident on the first mirror and is reflected on the second mirror and finally becomes parallel to the first mirror। ये आया भाई साहब ray of light और ये फर्स्ट मिरर के पैरेलल निकला, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा डिटरमिन द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, तो यहाँ पे लेट्स से एंगल है आपका थीटा, ठीक है, एंगल COB, एंगल भाई साहब आपका लेट अस टेक टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये वाला एंगल कितने का हो गया, ये वाला थीटा का हो गया, दिस विल बी थीटा, ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला भी भाई साहब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा हो गया, ठीक है। ओके, तो ये वाला देखो थीटा हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा थीटा, ग्लांसिंग एंगल्स बराबर, उधर भी थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब थीटा 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 थीटा, मतलब हो गया 60 डिग्रीज, सिंपल 60 डिग्रीज का आंसर आएगा, इतना बड़ा आपको करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है। देखो ये थीटा है, ये पैरेलल लाइन है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा, ये आपका पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये पैरेलल लाइन है, ये थीटा, तो ग्लांसिंग एंगल के हिसाब से ये दोनों थीटा हो गए, तो इस ट्रायंगल में ये थीटा थीटा थीटा, तो आपकी थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली बात है 60 डिग्रीज की हो जाएगी, ठीक है। सो दिस विल बी 60 डिग्रीज। ओके, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज शोन, लाइट रेज आर इंसिडेंट, ठीक है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज शोन, लाइट रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स, एक मिरर के पैरेलल है, when will a light ray start retracing its path, किसी भी मिरर पे रिट्रेसिंग कभी होगी जब भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, मतलब जब लाइट रे आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका एंगल हो गया, तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एंगल थीटा, लाइट रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स, पैरेलल, ये कौन ये निको टुक 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 किया जा रहा तब से, इरिटेटिंग। ओके, ये हो गया थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भाई साहब क्लियर है, इस वाले को 90 होना ही पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, लेकिन जिस उस पे ये गिरेगा ये परपेंडिकुलर, दिस हैज टू बी परपेंडिकुलर, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आपका कितना है 0 है, इसीलिए आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है, इसीलिए रे जिस रास्ते आया है उसी रास्ते वापस जा रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखिए ये हो गया थीटा, ठीक है, ये आपका ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका भाई साहब ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेजिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 2 थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा की वैल्यू हो गई 45। क्लियर क्लियर है भाई साहब, बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। लैटरल इन्वर्जन, ओहो देखो भाई साहब, तो यहाँ पे आपका राइट का लेफ्ट दिखना या लेफ्ट का राइट दिखना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। इफ यू हैपन टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस, तो दिस इज बेसिकली अ फिनोमिना ऑफ प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स में लैटरल इन्वर्जन का फिनोमिना होना ही होना है, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व द इमेज, आपके सारे इमेजेस भाई साहब लैटरल इन्वर्जन दिखाएंगे। अगर आपका देखो ओरिजिनल क्लॉक में टाइम कितना दिखा रहा है 10:30, ठीक है, तो आपके भाई साहब इसमें टाइम कितना दिखाएगा 1:30, ऐसे यहाँ पे रख देना चाहिए कुछ तो, ठीक है। तो ओरिजिनल क्लॉक में भाई साहब 10:30 का है, तो टाइम इधर कितना दिखाएगा भाई साहब 1:30 का टाइम दिखाएगा। दिस मेथड, अगर आपके नंबर्स नहीं है तो मतलब वहां पे 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ है तो वो दिखेगा आपको ऐसा, ठीक है। सो कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई साहब टाइम इन द मिरर इमेज, तो इसका कितना है भाई साहब 1160 minus 1030 दैट इज 130। ओके, व्हाट विल बी द टाइम ऑन द मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक on which the current time is 8 hours 29 minutes and 48 seconds,
कितना हो जाएगा भाई साहब बताइए फटाफट। तो 8 आवर्स 29 मिनट्स 48 सेकेंड्स, ठीक है। सो in such cases when we have the time in hours, minutes and seconds, we have to subtract the time given in the mirror from 11:59:60। इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। एक्चुअली 12 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, तो 12 को आप क्या लिख रहे हैं 11 घंटे 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट हो गया, ठीक है। तो 11 घंटे 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स, तो इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सिंपल। 11:59:60 से आप इस टाइम को आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना है 8:29:48, तो ये आपको 3:30:12 दिखाएगा। 3 आवर्स 30 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स आपको भाई साहब सब्ट्रैक्ट करना है 11:59 और 60 से, ठीक है। इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर। करो करो डायग्राम बना के करो। अच्छा वो बाबा कितना इंटेलिजेंट है तू। और अगर पेज बहुत मोटा हुआ दिखाई नहीं पीछे तो ओके 11 मतलब पेज के इधर किया, अभी इसको उल्टा करके देखेंगे। ओके तो ये हो जाएगा भाई साहब 11:59:60। ओके व्हेन द मिरर इज एट रेस्ट, अभी देखो वेलोसिटी के बारे में हमने किया था। तो इफ एन ऑब्जेक्ट और द मिरर इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, the image will be moving with a velocity 2v, ठीक है। So when the mirror is at rest, the object moves perpendicular to the velocity of the image is vi. Let us consider the object moving towards the mirror with a velocity v naught at a distance x from the mirror. Let the mirror, तो आपका भाई साहब यहाँ पे x है और ये भाई साहब आपका y है। We take all the values, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो x जो है, अगर मिरर x से डिस्प्लेस हुआ है, समझ लो ये मिरर है और ऑब्जेक्ट समझ लो मूव कर रहा है, तो माइनस x का अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इधर माइनस y का होगा। इमेज विल मूव बाय माइनस y, और x और y बराबर होंगे, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट्स होंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम दिखाएंगे तो दिस विल बी बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, ठीक है। ओके तो अभी का भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, देयरफॉर सिंस द मिरर अगर रेस्ट पे है तो इक्वेशन चेंजेस एज फॉलोज। भाई साहब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर होगा, ऑपोजिट में होगा, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं भाई साहब। ओके वी टेक द फॉलोइंग एजम्पशंस। व्हेन द ऑब्जेक्ट अगर भाई साहब आपका रेस्ट पे है, मिरर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो आपका भाई साहब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, देखो ध्यान से यहाँ पे आपका, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। अभी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर होगा, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर होगा। यहां पे आपका क्या है भाई साहब, यहां पे आपका वेलोसिटी ऑफ द मिरर इज 0, तो ये आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। इफ भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट इज मूविंग हाउएवर मिरर इज एट रेस्ट, मिरर भाई साहब आपका एट रेस्ट पे है। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके अभी हम आते हैं इसमें भाई साहब, ऑब्जेक्ट इज एट डेट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मिरर मूव कर रहा है, तो अगेन वही सेम चीज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर is equal to minus velocity of image with respect to the mirror, which is velocity of the object minus velocity of mirror, ठीक है, is equal to minus velocity of image minus velocity of mirror, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। ओके तो आप यहां पे कर लो, देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विल बी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। ओके तो अभी भाई साहब अगर हमने इसको इधर कर लिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 0, ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है, तो आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ओनली द मिरर इज मूविंग, इसको 0 डाल दिया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है लेकिन इमेज मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, तो आप मिरर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, देन द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर मूविंग, तो सेम चीजें हैं भाई साहब, देखो सेम, मतलब देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
with respect to the mirror will always be minus of velocity of image with respect to the mirror. So velocity of object minus velocity of mirror will be equal to minus of velocity of image minus velocity of mirror. ठीक है, ओके। तो अभी आप देख लो यहाँ पे velocity of object minus velocity of mirror will be equal to minus velocity of image plus velocity of mirror. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, twice velocity of mirror, और यहाँ पे हो गया VO plus VI। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द मिरर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। सिंपल, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ले दे के मुद्दे की बात क्या है, आपको यही वाला निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। और अलग अलग केसेस में आपका अलग अलग है। कहीं पे आपने भाई साहब क्या किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आर बी क्लियर? कुछ क्वेश्चन है? तो कहीं पे आपने भाई साहब ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा है तो ये जीरो हो जाएगा, अगर आपने मिरर को रेस्ट पे रखा है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, और अगर आपने दोनों को मूविंग किया तो दोनों का भाई साहब वेलोसिटी आएगा और आपका ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मिरर। ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। When the object is moving parallel to the mirror, अगर भाई साहब ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर मूव कर रहा है, द मिरर इज एट रेस्ट, ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पैरेलल मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर, मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी है dx by dt विल बी इक्वल टू dx, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। भाई साहब जैसे जैसे यहाँ पे मूव कर रहा है वैसे आपका होगा, ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इट। ओके, सो समरी ऑफ चेंजेस इन वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन मिरर, आपका मिरर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मूविंग पे है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस में मिरर आपका मूविंग पे है, ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, तो ये हो जाएगा, ठीक है, मिरर मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग, तो ये हो जाएगा, और अगर भाई साहब रेस्ट ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू द मिरर है तो ये हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। आज का कार्यक्रम यहीं पे खमा, चलिए, थैंक यू सो मच।